हेलो स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4 के सॉल्यूशन के बारे में। हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके सेकेंड तक हल किया था, और हमने पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड से लेके फोर्थ तक हल किया था। आज पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 2 से हल करने वाले हैं ना। तो चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। बोला कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी जो भी स्टेटमेंट दिया उसका जो भी प्रॉब्लम दिया है उसको क्या करना, आपको इक्वेशन के रूप में बनाना है, दो इक्वेशन के रूप में लिखना, और उसके बाद क्या करना, आपको विलोपन विधि से हल करना है। तो चलिए देखा जाए ये सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। बोले यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। देखिए यहाँ पर किसकी बात किया, भिन्न के बारे में बात किया। तो भिन्न किस फॉर्म में होता है, हम जानते हैं भिन्न हमेशा किस फॉर्म में होता है, ये अंश बटा हर के फॉर्म में होता है ना। तो मानना पड़ेगा भिन्न का अंश कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, हर कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना भिन्न का अंश कितना मान लेंगे, x मान लेंगे, एवं भिन्न का हर कितना मान लेंगे, y मान लेंगे। इसलिए अभिष्ट भिन्न किस फॉर्म होता है, अंश बटा हर के रूप में ना, यानी x बटा y के रूप में। अब देखिए तो प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले क्या, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, यानी देखिए भिन्न किस फॉर्म, अंश बटा हर के रूप में रहता है। तो बोले क्या, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में ऊपर वाले बोलते हैं इसमें एक जोड़ दें, तथा हर में से एक घटा दें, हर नीचे वाले बोलते हैं इसमें एक घटा दें, तो बोले कि आपको भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न एक में बदल जाती है। कितना बदल जाती है, एक में बदल जाती है। यानी बोले यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो कितना, एक में भिन्न बदल जाती है। कितने में बदल जाती है, एक में। हम जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं का, एक है, इसके गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। एक में जब इससे गुणा करेंगे तो x+1 एकम x+1, और y-1 में इससे गुणा करेंगे y-1 से एक में, तो क्या होगा, y-1 एकम y-1। ये x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y, देखिए प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 1, और ये भी माइनस का 1। तो x माइनस वाई बराबर कितना, माइनस का 1 माइनस का कितना, माइनस का 2 हो जाएंगे। ये रहा मेरा क्या, समीकरण फर्स्ट रहा। अब देखिए सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है। देखिए इसमें सेकंड क्या बोल रहा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें, यदि केवल बोल रहा है यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर किसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं। बोला हर में एक जोड़ दें, कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें। यहाँ अंश की बात नहीं किया है, तो भिन्न कितना होता है, 1/2 हो जाती है। बोले यदि हम हर में एक जोड़ दें, तो ये अंश की बात नहीं किया, खाली बोला हर में एक जोड़ दें तो भिन्न कितना होता है, 1/2 हो जाता है। तो हम जानते हैं इसके गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, और 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। और y+1 में 1 से गुणा करेंगे कितना होगा, y+1 ही होगा। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए ना, ये 2x है तो 2x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का y, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। किस विधि से आपको हल करना है, विलोपन विधि से ना, यानी गायब करने वाला विधि से। अब देखिए इसमें क्या कोई बराबर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर माइनस का y, वहाँ भी माइनस का y, दोनों बराबर दिखाई दे रहा है ना। तो क्या करना पड़ेगा, केवल आपको यहाँ भी माइनस वहाँ भी माइनस है तो घटाना पड़ेगा। अगर सेम दिखाई देना तो घटाना पड़ेगा, और अलग अलग दिखाई देगा तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ लिख सकते हैं विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर। तो क्या कर रहे हैं हम, समीकरण 1 में से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, बराबर है, तो बराबर करने की यहाँ पर जरूरत ही नहीं है। तो क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर कितना दिया, माइनस का 2, ये 2x माइनस का y बराबर कितना, 1। अब घटाने में सिंबल क्या चेंज होता है, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का y 1 हो और प्लस का 1 y, दोनों कट गया।
-2x में से 1x घटाएंगे तो बचे कितना, माइनस का 1x बचेगा, और माइनस का 1 हुआ, माइनस का 2 हुआ, तो माइनस का 3 हुआ, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी इसलिए x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान 1 में रखें या 2 में रखें, तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम लिखेंगे अब x का मान समीकरण किसी में रखें, चलिए 2 में ही रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर क्या दिया, 2, ये दिया है 2x माइनस को y बराबर कितना, 1 दिया है, ये 2, x की वैल्यू कितना रखेंगे हम, x की वैल्यू 3 आया तो 3 रखेंगे ना। और देखिए क्या कर रहे हैं, 2 x की वैल्यू 3 रख दिए, प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का y, तो 2 3 6, और 6 में से 1 घटा लेंगे तो कितना बचेंगे, 5, तो y की वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5 है गया। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट भी है ना, तो किस फॉर्मूला होता है, अंश बटा हर के रूप में। तो x की वैल्यू मेरा कितना आया, 3, और y की वैल्यू कितना आया, 5, तो यही मेरा क्या होंगे, परफेक्ट आंसर होंगे। अगर आप चाहते हैं इसको जांच करना तो जांच कर सकते हैं। कैसे, आपको बोला था अगर अंश में 1 जोड़ दें और वह हर में से 1 घटा लें, जैसे मेरा आंसर कितना है, 3/5 है। आपसे क्या बोल रहा है यहाँ पर, हर में आप क्या अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न कितना होता था आपका, 1 हो जाता था ना। तो 3 एक कितना जाएंगे, 4, और 5 में से कितना आएंगे, 4, कट के कितना जा रहे हैं, 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है ना। आप इसको भी जांच कर सकते हैं। इसमें क्या बोला था, अगर हर में 1 जोड़ दें, यानी मेरा आंसर कितना है, 3/5, और हर में हम 1 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर 3, 5 एक कितना, 6, तो 3 दूना 6, 1/2 आ जा रहा है, यानी आंसर मेरा बिल्कुल क्या जी, सही है। तब जांच भी कर सकते हैं ना। तो प्लीज फॉर वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए सेकंड देखा जाए ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्या बोल रहा है, बोला 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी है। यहाँ पर किसके बारे में बात किया, नूरी और सोनू के बारे में हो ना। तो मान लेंगे, माना नूरी है ना की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे, x वर्ष मान लेंगे। फिर किसके बारे में बोला है, फिर सोनू की बोला ना, एवं सोनू की वर्तमान वायु कितना मान लेंगे, आयु y वर्ष मान लेंगे। अब देखिए तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, प्रश्न बोले क्या 5 वर्ष पहले, जैसे मान लिया अभी आपका उम्र कितना है, 14 वर्ष है। अगर बोले यदि अपना 5 वर्ष पहले आपका एज कितना था, तो अब 5 घटाएंगे तो बोलेंगे 9 वर्ष के थे ना, यानी 5 वर्ष पहले बोला तो घटाएंगे। अगर मान लीजिए अभी आपका एज कितना है, 14 वर्ष, अगर बोले 5 वर्ष बाद आपका कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, 14 5 जोड़ के 19 बताएंगे। यानी बाद में बोल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और पूर्व यानी पहले बोलता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चलिए देखें, बोले 5 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, तो नूरी के कितना आयु है, x मान्य है, और सोनू कितना मान्य है, y मान्य है। तो बोला 5 वर्ष पहले, तो इधर भी 5 घटाएंगे और इधर भी 5 घटाएंगे। ये नूरी की आयु क्या, सोनू की आयु है ना। तो देखिए क्या बोला, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु से क्या है, 3 गुना है। ये क्या है जी, नूरी का आयु सोनू की आयु से 3 गुना है। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर लेंगे तो दोनों का आयु क्या हो जाएगा, दोनों का एज आपस में बराबर हो जाएंगे। तो x - 5 है तो x - 5, 3 में y से गुणा करेंगे कितना होगा, 3y, 5 3 15, ये x प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3y -15, माइनस का 5 इधर आएगा तो प्लस का 5, ये x - 3y -15 से 5 किया तो बचे कितना, माइनस का 10। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए दूसरे में क्या बोल रहा है, दूसरे कंडीशन में बोला 10 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद बोल रहा है जी, इधर x इधर क्या हुआ, 10 वर्ष बाद बोला तो 10 इधर भी जोड़ेंगे और 10 इधर भी जोड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए अभी आपका उम्र कितना, 14 वर्ष। अगर बोला जाए तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, 10 जोड़ेंगे तो बोलेंगे 24 वर्ष हो जाएगा ना। तो ऐसे बोला 10 वर्ष बाद नूरी की आयु है ना, सोनू की आयु से क्या है, 2 गुना है। कितना गुना है, यानी नूरी का एज सोनू का एज से 2 गुना है। तो अगर इसमें 2 से गुणा कर लेंगे तो फिर दोनों के एज आपस में बराबर हो जाएंगे। x + 10 है तो x +
10, 2 में वाई से गुणा करेंगे कितना होगा 2y, और 10 दूना ये 20 हो जाएंगे। ये x प्लस होता है इधर आएगा तो माइनस का 2y, ये 20, ये प्लस होता है इधर आएगा तो माइनस का 10, यानी x माइनस 2y बराबर ये 10 आ गया। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, तो लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर विधि से हल करने पर, चलिए विलोपन विधि क्या करता है, किसी एक को बराबर करता है। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे x और यहाँ भी x, दोनों आपस में बराबर है, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस कितना से 2 से, है ना। चलिए कट गया, ये x माइनस का कितना 3y माइनस का कितना है जी 10 है, ये दूसरा कितना है x माइनस का 2y बड़ा कितना है प्लस का 10 है। घटाने का सिंबल क्या होता है, चेंज होता है, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों कट गया। अब देखिए माइनस का 3y में से प्लस का 2y घटाएंगे तो माइनस का 1y बचेगा, और माइनस में 10 को फिर माइनस 10 को, माइनस का कितना हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका 20 आ गया। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, तो हमारा x समान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखने पर क्या दिया, एक देखिए ये दिया है x माइनस का 3y बराबर कितना माइनस का 10 दिया है, यानी x है तो x, ये 3 है तो 3, y की वैल्यू कितना रखेंगे 20 रखेंगे, इधर माइनस का 10 है तो माइनस का 10 रखेंगे, है ना। ये x जानते हैं 30 दूना, देखिए 3 दूना 6, 60 हो जाएगा ना, 20 3 60, ये माइनस का 60 उधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, और माइनस में 10 है तो 10, यानी x बराबर कितना गया 60 में से 10 गया तो 50 आ गया ना। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आ गया 50 है ना, और y बराबर कितना आ गया, y बराबर मेरा कितना है जी तो 20 आया। यही मेरे क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे। अगर आप इसको जांच करना चाहते हो जांच कर सकते हैं। जैसे आपसे बोला था कितना 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएंगे 15, और इससे ये क्या 3 गुना था, तो देखिए 3 गुना बोला है। फिर आपसे बोला क्या 10 वर्ष बाद बोला है, तो क्या करेंगे 10 इधर भी जोड़ेंगे और 10 इधर भी जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएंगे 60, ये कितना हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। और बोला था कितना 2 गुना है, तो देखिए 30 दूना 60, 2 गुना भी आ रहा है ना। तो हमारे यही दोनों क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे ना, यानी नूरू की वर्तमान आयु कितना 50 वर्ष हो जाएगा, और सोनू की वर्तमान आयु कितना हो जाएंगे ये 20 वर्ष हो जाएंगे, है ना। तो यही मेरा दोनों क्या होंगे परफेक्ट आंसर होंगे ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड देखा जाए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड देखिए क्या बोल रहा है। बोला 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात करना। तो देखिए बोला आपको 2 अंक की संख्या बोला, तो मान लीजिए कोई भी 2 अंक की संख्या होगा, जैसे मान लीजिए आप 25 से लिख रहे हैं, तो 2 अंक की संख्या ये हो गया, तो हम क्या करते हैं इकाई को अंक को x मान लेते हैं और दहाई का अंक को y मान लेंगे, क्योंकि इसमें इकाई का अंक होगा, एक क्या होगा दहाई का अंक होगा। तो मान लेंगे माना इकाई का अंक कितना मान लेंगे x एवं दहाई का अंक कितना मान लेंगे ये y मान लेंगे। इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना मान लेंगे y। अब देखिए इसलिए अभिष्ट संख्या क्या होगा जी, यानी जो संख्या बनेगा वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए 25 रहता तब कैसे लिखते हैं हम 10 गुणे 2 प्लस 5 लिखते हैं, इसको जनरल फॉर्म ऐसे लिखते हैं ना जी। तो यानी ऐसे ही देखिए, यानी 2 को यहाँ पर लिखते हैं और 5 को यहाँ पर लिखते हैं, ऑटोमेटिकली 10 आता है, तो 10 लिखेंगे। आप यहाँ पर देखिए y लिखेंगे ना, तो 2 की जगह लिखेंगे 10y और प्लस क्या 5 की जगह क्या लिखेंगे आप, ये x जगह लिखा है ना, तो x जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर x है ना तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x लिखेंगे।
यानी जो दो अंकों की संख्या बनता है वो किस फॉर्म में होता है। जैसे मान लीजिए 35 से लिखे हैं तो किस तरह लिखेंगे 10 गुणे 3 + 5, यही इसका जनरल फॉर्म होगा ना। लेकिन जब ये x और y होंगे ना, यानी सॉरी पहले x माने इकाई का अंक, दहाई में क्या माना है y माना है, तो इकाई का x हो गया, दहाई का अंक क्या हो गया y हो गया। तो अगर इन दोनों क्या करना हमको इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये 10, ये 3 की जगह क्या है y है तो y, फिर प्लस ये 5 की जगह क्या है x, तो यहाँ पर x लिखें 10y + x हो जाएगा। तो देखें इसलिए अभिष्ट संख्या यानी जो संख्या बनेगा वो क्या हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। अब बोले अंकों को पलटने में बनी संख्या। अब सोचिए अंकों को पलटेंगे जब, मान लीजिए हम इसको ही क्या कर रहे हैं पलट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये 5 इधर 3 इधर हो जाएंगे 53 हो जाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे 10 गुणे 5 प्लस क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो इस फॉर्म में हो जाएगा ना, यानी 10 गुणे 5 + 3, 10 से 50 3 कितना 53 हो जाएंगे जनरल फॉर्म में। तो जब इसको भी पलटेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पे y। तो हमको भी क्या करना है, इसको अब इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 10 और x जगह क्या 5 है तो 5 की जगह क्या लिखेंगे आप x लिखेंगे, फिर प्लस और 3 की जगह क्या y, तो y यहाँ पर लिखेंगे 10x + क्या हो जाएगा y। यानी अंकों को पलटने में बनी संख्या क्या हो जाएगा 10x + y। तो लिखेंगे एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो क्या हो जा रहा है जी, पलटने पर क्या हो जा रहा है 10x + y हो जा रहा है। अब देखिए तो प्रश्न से ना, यानी जो प्रश्न जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है, बोला कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी दो अंकों की संख्या अंकों का योग, यानी x और y दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 9 आता है। यानी अंक x और अंक क्या y दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, ये 9 आता है। तो समीकरण कितना मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। अब देखिए क्या बोला, बोला इस संख्या का 9 गुना और संख्या को अंकों को पलटने बनी संख्या का कितना 2 गुना। यानी इस संख्या का बोला है क्या 9 गुना, यानी जो संख्या है एवं ये संख्या क्या है ये 10y + x, जो अंकों को पलटने वाली संख्या है 10x + y। तो बोला है क्या, देखिए बोला इस संख्या का 9 गुना, तो 9 गुना 9 से गुणा करेंगे, और संख्या के अंकों को पलटने में बनी संख्या का 2 गुना, कितना जी 2 गुना। तो आपको क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे, अब इसी सिंप्लीफाई कीजिए, 10 में 9 से गुणा करेंगे तो 90, y है तो y, 9 में x से कितना हो जाएगा 9x, और इधर कितना 10 दूना 20x, फिर प्लस 2 में y से कितना हो जाएंगे 2y। अब क्या कीजिए सबको उधर ले चलिए ना, तो चलिए ले चलिए ना, कैसे उधर जाएगा तो क्या जाएगा 20x प्लस का 2y, ये प्लस का देखिए प्लस का 90y इधर आएगा तो माइनस का 90y, ये प्लस का 9x इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, और इधर क्या बचेंगे सभी के 0 बचेंगे तो 0। तो हमने क्या 0 को उधर उठा कर रख दिया, बाकी सबको इधर रख दिया ना। अब 20x में से क्या करेंगे 9x घटाएंगे, 20x में से 9x घटाएंगे तो क्या बचेंगे प्लस का 11x बचेंगे, और फिर देखिए 90y में से 2y घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेंगे ये 88y बचेंगे, क्योंकि 88 2 90 बराबर कितना 0। सब में कितना भाग लगे 11 से, तो 11 कम 11, 11 8 88 बराबर कितना 0। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 देखिए और 2 देखिए, दोनों यहाँ भी 1x और यहाँ भी 1x है, तो क्या करना पड़ेगा आपको बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसे विलोपन विधि से डायरेक्ट क्या करेंगे हम लोग हल कर देंगे। तो विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, चलिए डायरेक्ट हल किया जाए इसको, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं अब, है ना। यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर। अब देखिए तो क्या करेंगे सबके 1 में से 2 को डायरेक्ट घटाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल है, इक्वल करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - 2 से। देखिए एक क्या दिया, ये एक दिया है x + y बराबर कितना दिया है 9 दिया है, और दूसरा कितना दिया है x - 8y बराबर कितना दिया है 0। और घटाने से सिंबल क्या है चेंज हो जाएंगे, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का।
प्लस का एक्स माइनस एक्स कट गया, प्लस का 8 एक वाई 8 वाई है, प्लस का 1 वाई कितना देंगे, प्लस का 9 वाई हो जाएंगे, और 9 में से 0 गया तो 9, तो 9 एकम 9, वाई की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्या करते हैं, वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारा एक्स मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समझिए क्या दिया, देखिए ये x प्लस वाई बराबर कितना दिया, 9 दिया, इसलिए x का क्या होंगे, ये 9 प्लस का उधर आएगा तो माइनस का y, तो x का क्या होंगे 9, और y देखिए y की वैल्यू कितना है 1 है, तो 9 में से 1 गया तो 8 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, तो लिखेंगे तो x बराबर 8 और y बराबर 9। और आपसे क्या बोला, पूछ रहा है आपको, बोला बताइए अभिष्ट संख्या क्या होगा, तो आपसे पूछा वह संख्या ज्ञात करें ना, बोला वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी अभिष्ट संख्या इसलिए लिखेंगे अभिष्ट संख्या। तो अभिष्ट संख्या किस फॉर्म में है जी, तो ये है 10y प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो 10y की वैल्यू कितना है, तो मेरा y की वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 रखेंगे, फिर प्लस x की वैल्यू कितना है, ये x की वैल्यू 8 है, तो 10 एकम 10 और प्लस 8, तो 10 और 8 कितना हो जाएंगे, ये 18 हो जाएंगे, तो यही मेरा क्या होगा, वह संख्या होगा। अगर आप चाहते हैं जांच भी कर सकते हैं, बोला अंकों को दोनों अंकों को जोड़ने में कितना आता है 9 आता है, तो 8 ही कितना हो जा रहा है जी 9 हो रहा है। और आपसे क्या बोला था, बोला इस संख्या का कितना, जो संख्या मेरी इस संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने बनी संख्या का 2 गुना। तो देखिए ये 18 जो संख्या है तो इसका हम क्या करेंगे 9 गुना, इसको थोड़ा जांच कर रहे हैं, इस संख्या का क्या बोला है 9 गुना और अंकों को पलटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 81 हो जाएंगे, और इसका 2 गुना, आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तो 9 8 है 72, हाथ में कितना 7, 9 एकम 9 और 7 कितना हो जाएंगे, यानी 16 162, 2 एकम 2 8 9 16, यानी बिल्कुल क्या आ रहा है सही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या है बिल्कुल सही है। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोटेड डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फोर्थ देखा जाए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, बोला मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई है ना, उसने खजांची यानी कैशियर से बोलती है 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, उसने बोले हमको 50 रुपये 100 रुपये का नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। यानी बोला क्या मीना बैंक में गई है ना, वो कैशियर से बोली है हमको 50 रुपये का और 100 रुपये का ही नोट दीजिएगा। कैशियर क्या करता है 50 रुपये और 100 रुपये दोनों मिला के 25 को नोट देता है, और वो मात्र कितना 2000 रुपये निकालने बैंक गई है। तो आपको बताइए कैशियर ने मीना को 50 रुपये कितना नोट दिया और 100 रुपये कितना नोट दिया, तो मान लेंगे माना 50 रुपया के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, एवं 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले क्या मीना को कुल कितना नोट मिला 25 नोट मिला है, कितना मिला जी, यानी मीना को 50 रुपये और 100 रुपये दोनों को मिला है कुल कितना नोट मिला है 25 मिला है। तो देखिए हम 50 रुपये नोटों की संख्या कितना माने हमें x माने है, और 100 रुपये कितना माने y माने है, यानी x प्लस y दोनों को जोड़ने पर नोटों की संख्या कितना आ रहा है 25 आ रहा है, यानी x और y यानी 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट दोनों मिला कितना है 25 है। तो समीकरण मेरा क्या हो गया फर्स्ट हो गया। अब देखिए बोले क्या 2000 रुपये निकालने का, अगर मान लीजिए 50 रुपये का अगर मान लीजिए 50 रुपये का अगर 10 को नोट निकाली हुई तो 10 पे गुणा करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। अगर मान लीजिए 100 रुपये का कितना 15 को नोट निकालिए ना, तो क्या करें 15 से गुणा करेंगे, 15 से गुणा करेंगे ना जी तब इसकी वैल्यू निकलेगा। अगर मान लीजिए अगर उसको 50 रुपये का 10 को नोट मिला है तो उसकी वैल्यू निकालना तो क्या करना 50 में आप 10 से गुणा करेंगे, और 100 रुपये अगर मान लीजिए उसको 15 नोट मिला तो 100 में क्या करेंगे 15 से गुणा करेंगे, तब दोनों को वैल्यू को ऐड करने पर कितना आना चाहिए 2000 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम कितना उसकी संख्या कितना x माने हैं तो 50 में x से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर उसकी नोटों की संख्या हम क्या माने हैं 10 की जगह हम क्या माने हैं हम x माने हैं, है ना। और यहाँ पर 100 रुपये नोटों की संख्या क्या माने हम y माने हैं, 15 की जगह क्या माने हम y माने हैं, तो y से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 50x और ये कितना 100y
दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 2000 आता है। यानी बात समझ आ रही है कैसे बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर बैंक वाले कैशियर ने 50 रुपये को उसको 10 को नोट दिया होगा तो कितना वैल्यू होगा उसका, तो 50 में 10 से गुणा करके तो 500 रुपये हो जाएगा। लेकिन हम तो अंदाजे माने ऐसे अनुमान लगा कि 10 नोट दिया, लेकिन यहाँ पर नोटों की संख्या में क्या माना है, एक्स माना है, तो 50 में एक्स से गुणा करना पड़ेगा। वैसे ही अनुमान लगा रहे कि मान लीजिए 15 को नोट दिया होगा तो क्या करेंगे हम, तो लेकिन 15 को लगा तो 15 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 1500 रुपये हो जाएंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगा ना। लेकिन 15 के हम क्या माने, वाई माने हैं, तो क्या करेंगे हम 100 में वाई से गुणा करेंगे और दोनों रुपया जोड़ने पर कितना आएंगे, ये 2000 आ रहे हैं, तो बराबर क्या कर देंगे 2000। वही बात यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए सब में हमको कॉमन कितना दिखाई दे रहा है, सब में 50 से भाग लग जाए तो भाग दीजिए। यहाँ लिखेंगे क्या, 50 से कम 50, 50 दूना 100। और देखिए 50 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 50 से भाग दे रहे हैं तो एक 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौका कितना हो जाएंगे, ये 20, 40 मर्द में कट रहा है तो इसको कितना मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। यानी यहाँ पर कितना 2000 है तो 2000 लिखिए। हमने क्या किया, सब में 50 से भाग दिया, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 50 से भाग दिया तो 40 मर्द में कटा है ना। अब इसे क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से हल करने पर देखिए विलोपन विधि क्या करता है, किसी चीज़ को बराबर करता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एगो एक्स और यहाँ भी एगो एक्स ऑलरेडी बराबर है, तो बस हम क्या करना है, घटाने की देरी है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 माइनस कितना 2 से, चलिए घटाइए, ये x प्लस वाई बराबर कितना है 25 और ये कितना x प्लस ये 2y बराबर कितना, ये 40, घटाइए, प्लस का x माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का x माइनस x कैंसिल है ना, माइनस का 2 को y में से 1 y घटाएंगे तो माइनस का 1 y, माइनस 40 में से हम कितना घटाएंगे 25 घटाएंगे तो माइनस का ये 15 बचेगा, क्योंकि 15 25 कितना देंगे 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितना आ गया मेरा 15 आ गया। अब y की वैल्यू 15 आ गया तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या दिया है, ये दिया x प्लस वाई बराबर कितना दिया 25 दिया, तब y की जगह कितना रखेंगे 15 रखेंगे, तो ये x ये 25 प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y, तो x ये 25, y की वैल्यू कितना है 15, तो 15 घटाएंगे तो 25 से 15 गया तो कितना आएंगे, ये 10 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। यानी मेरा x की वैल्यू कितना आ गया 10 और y की वैल्यू कितना आ गया जी 15 आ गया। और इसको आप चाहते जांच करना तो जांच भी कर सकते हैं, कैसे, देखिए आपको बोला है जैसे y क्या माने हम, y माने हैं 100 रुपये का नोटों की संख्या, तो 100 रुपये का नोटों की संख्या कितना आ गया जी 15 आ गया, और 50 रुपये का नोटों की संख्या x माना, ये कितना आ गया 10 आ गया, दोनों नोटों को जोड़िए कितना आ रहा है 25 आ रहा है, 15 10 25, तो बिल्कुल सही है। अब इसको पैसा को ऐड करना चाहते हैं, देखिए तो अगर क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए आपको 50 रुपये का 10 नोट मिला है तो कितना रुपया हुआ टोटल, ये 500 हो गया, और 100 रुपये का आपको 15 नोट मिला है तो 100 गुणे कितना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएंगे, और जानते हैं 1500 प्लस 500 कितना आएंगे 2000 आएंगे, है ना। इन मेरा आंसर बिल्कुल क्या जी सही है। तो प्लीज़ पॉज वीडियो तो नोट इट डाउन, रुक जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाना। देखिए क्या बोला, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, यानी जो उसका प्रथम 3 दिन का है ना जी उसका फिक्स किराया ना, यानी नियत किराया है, प्रथम 3 दिन का उसका फिक्स किराया है। और देखिए क्या बोला, तथा उसके बाद प्रत्येक 3 दिन प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी बोले क्या, यानी प्रथम 3 दिन का उसका किराया जो फिक्स है, लेकिन उसके बाद उसके अतिरिक्त जितने दिन बुक रखेगा उसका अलग से किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक को रखी और वो 27 दिन अदा की, 7 दिन तक पुस्तक रखी और कितना रुपया अदा की, ये 27 रुपये अदा की। किसने, ये सरिता नाम की एक लड़की है, वो एक पुस्तक को 7 दिन तक रखी और 27 रुपया दी है ना। फिर बोले क्या, जबकि सुशी नाम की एक लड़की है ना, एक पुस्तक को 5 दिन के लिए रखी है ना, कितना दिन के लिए रखी 5 दिन के लिए, और वो कितना किराया पैड की
21 रुपया पैड के, है ना। तो आपको पूछ से बताइए नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। यानी आपसे बोला होती है नियत किराया कितना है और प्रत्येक अतिरिक्त जो किराया अलग अलग रहा है वो कितना है। तो यहाँ लिखेंगे माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया कितना मान लेंगे हम, 100 रुपया मान लेंगे। यानी प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है उसको हम क्या मान लिया, हम x मान लिया। एवं जो अतिरिक्त किराया ना, अतिरिक्त दिन का जो किराया है ना, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेंगे, हम प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, यानी 3 दिन के अलावा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लेंगे हम, इसको हम लोग y मान लेंगे। कितना मान लिया हम, y रुपया मान लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे बोला सरिता नाम की लड़की एक बुक को 7 दिन तक रखी है, कितना दिन तक रखी है, तो यहाँ लिखेंगे तो प्रश्न से आपसे बोला एक सरिता नाम की लड़की है और एक पुस्तक को 7 दिन के लिए रखी है। कितना दिन के लिए रखी है, 7 दिन के लिए। तो कितना रुपये पैड की है, 27 रुपये पैड की। अब बोलिए देखिए वो कितना दिन के लिए रखी है, 7 दिन के लिए रखी है। तो हम जानते हैं 3 दिन का जो किराया वो फिक्स कितना लगेगा, आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। यानी हम जानते हैं 3 दिन किराया देना पड़ेगा कितना जी, आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। तो 7 दिन में से जो 3 दिन फिक्स है उसका किराया तो 100 रुपये देना पड़ेगा। तो शेष कितना बचा, 4 दिन बचा। कितना दिन बचा, 4 दिन बचा। तो 4 दिन का किराया कितना मान, देखिए प्रत्येक एक दिन का किराया कितना माना है, y रुपये माना है। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। एक बार फिर समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए बोला सरिता ने 7 दिन के लिए एक बुक को रखी है, कितना रुपये दिया, 27 रुपये दिया। तो आपको ऑलरेडी मालूम है अगर वो बुक को 3 दिन तक रखती है तो उसका कितना किराया, 100 रुपया है। कितना है, क्योंकि बोला है प्रथम 3 दिन का किराया कितना मान लिया, हम x मान लिए। तो 3 दिन के लिए किराया कितना देगी, 100 रुपये देगी। तो बचा कितना, और आपको 4 दिन का बचा। तो एक दिन का मान है y, तो 4 दिन कितना होगा, 4y होगा। और इन दोनों को जोड़ने पर कितना दिए, 27 रुपये दिया। यानी मेरा निकला क्या, x प्लस 4y बराबर कितना, 27 रुपये। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया ना। वैसे ही बोला क्या, सुशी नाम की लड़की है एक बुक को 5 दिन के लिए रखी है। तो हम जानते हैं 3 दिन का किराया कितना है, फिक्स है, वो 100 रुपया लगेगा। तो 5 दिन में से 3 दिन निकल के तो और कितना बचा, 2 दिन बचा। और जानते हैं 1 दिन का किराया y रुपया है, तो 2 दिन कितना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। अब देखिए x और 2y दोनों को जोड़ने में कितना आता है, 21 रुपया आता है। यानी यहाँ लिखेंगे x प्लस ये 2y बराबर कितना, 21 रुपया ना। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसे विलोपन भी सॉल्व करने के लिए दोनों के आपस में बराबर है, तो इसे बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट विलोपन विधि से हल करने पर। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 माइनस कितना, 2 से। चलिए माइनस किया जाए। हम क्या करते हैं, 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं। तो 1x में से 1x गया तो क्या ख़त्म हो जाएगा। अब 4y में से 2y गया तो क्या बचेंगे, 2y बचेंगे। और 27 में से 21 गया तो क्या बचेंगे, 6 बचेंगे। तो 2 3 6, y की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो यही मेरा क्या होगा, y की वैल्यू आ गया। अब क्या करें, y की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, तो हमारा x समान निकल जाएगा। तो लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब किसी में रखे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए 2 में रख रहे हैं हम। यहाँ पर x है तो x, y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 2 3 क्या हो जाएंगे, ये 6 हो जाएंगे। इधर 21 है तो 21, x बराबर क्या हो जाएंगे, 21 प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएंगे। यानी घटाने पर कितना जाएंगे, 15 हो जाएंगे, है ना। यानी जो प्रथम 3 दिन का जो फिक्स किराया वो कितना, 15 रुपया है। और अतिरिक्त दिन का किराया यानी y माना उसको कितना, 3 रुपया है। और अब इसको जांच करना चाहता है, जांच कर सकते हैं। देखिए दिखा रहे कैसे। अब जानते हैं प्रथम 3 दिन का किराया कितना फिक्स है, ये 15 रुपया है। तो यहाँ पर 15 लिखेंगे। और एक दिन का किराया कितना है जी, हम y माना है, तो y की वैल्यू कितना है, 3 है। तो 4 3 12, और 12 15 को ऐड करेंगे। यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 4 3 12 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। फिर यहाँ भी जांच कीजिए।
एक्स की वैल्यू कितना, प्रथम 3 दिन क्रिया कितना एक्स माने तो उसका वैल्यू कितना 15 आ गया। इसका जांच कीजिए, 2 है तो 2, वाई की वैल्यू कितना है, प्रथम 1 दिन क्रिया वाई 3 रुपया है, तो 3 दूना 6 और 15 कितना जाएंगे, ये 21 रुपये जाएंगे। यानी आंसर मेरा बिल्कुल क्या है, सही है। तो प्लीज़ पॉज वीडियो टू नोट इट डाउन।